एक पुराना जर्जर घर गांव के बाहरी इलाके में है, जो छाया में ढका हुआ है क्योंकि चंद्रमा भारी बादलों के पीछे छिप जाता है। मंद रोशनी अंदर से फैलती है, भारी अंधेरे और दूर की भौंकने के खिलाफ एक नाजुक बीकन। एक भयावह वातावरण भारीपन से लटका हुआ है, जो शांत चौकस घर के भीतर रहस्यों और अनकही कहानियों का वादा करता है। एक धुंधले चांद के नीचे मोहन चुपके से काकी के घर के पास जाता है। आधी रात की हवा में एक आशंका की भावना चिपकी हुई है। आंगन में एक ठंडा दृश्य प्रकट होता है। काकी तैरती है, एक अलौकिक आकृति जो पृथ्वी से मुक्त है। एक दिल दहला देने वाला विलाप गूंजता है, काका ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब कोई भी यहां जीवित नहीं बचेगा। ग्रामीण चाचा और चाची के शांत घर में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे लापता जोड़े का कोई भी संकेत ढूंढते हैं। एक पुरानी तस्वीर उनकी एकमात्र खोज है, जो अशांत शांति के बीच खुशहाल समय का अवशेष है। एक आह निकलती है, क्योंकि वे तस्वीर में चाची की आंखों को देखते हैं, जो अजीब तरह से जीवित हैं और सूक्ष्म रूप से बदल रही हैं। काकी की भयानक हंसी गूंजती है, जो गांव वालों के दिलों में डर पैदा करती है। गांव की सड़क पर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। रामू दौड़ता है, बेताब होकर अपने घर पहुंचने के लिए, लेकिन काका का एक दृश्य दिखाई देता है। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। काका की दुख भरी गुहार रामू को कंपा देती है, मुझे आजाद करो। मोहन बिस्तर में छटपटाता है, बुखार के पसीने से उसके बाल उसके माथे पर चिपक जाते हैं। एक बुरा सपना उसे जकड़ लेता है। वह चौंक कर जागता है, उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं। आंटी ने मुझे सच्चाई दिखाई। वह हाँफता है, उसकी आवाज फटी हुई है। चाचा जी बुढ़ापे से नहीं मरे, चाची ने उन्हें काले जादू से बलिदान दिया। मोहन चिल्लाता है, एक गहरा रहस्य उजागर करते हुए। अमावस की रात के अंधेरे आसमान के नीचे ग्रामीणों ने काकी के घर को आग लगा दी। ज्वालाएं घास की छत को चाट रही थी। आग के बीच काकी शांति से मुस्कुराती है, जो उसके आसपास के अराजकता के विपरीत है। काकी के पीछे काका आंसुओं के साथ खड़े हैं। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, जलती हुई जंजीरों को हाथों में पकड़े हुए हैं, जैसे रात में एक चीख गूंजती है। एक जर्जर घर मोहन के गांव के बाहर मंडराता है, क्योंकि वह हिचकिचाते हुए पास जाता है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है, हवा ठंडी हो जाती है और काकी की भयानक हंसी गूंजती है, जो सन्नाटे को भेदती है। काकी प्रकट होती है, काली आंखों से तैरती हुई। उसकी आवाज एक ठंडी प्रतिध्वनि है, तुम फिर वापस आ गए, अब बहुत देर हो चुकी है। काका की चीख जर्जर घर की शांति को भेदती है, एक ठंडा प्रतिध्वनि जो सड़ती दीवारों से गूंजती है। मोहन कांपते हाथों से काका और काकी की एक धुंधली तस्वीर निकालता है। उसका चेहरा डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से अंकित है। जैसे ही गंगा का पानी डाला जाता है, काकी दर्द से चीखती है, जबकि काका की आत्मा प्रकट होती है, जो अंततः अपनी भूतिया जंजीरों से मुक्त हो जाती है। खंडहर घर के सामने काका कांपते हुए कहते हैं, कैद किया गया प्यार भूत बन जाता है। अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी फूटती है, क्योंकि काकी की आत्मा धुएं में बदल जाती है। उसकी फुसफुसाहट भरी गुहार, काका मुझे माफ कर दो, घर धरती में गायब हो जाता है, जिससे केवल उसकी जागृति में शांति बनी रहती है।